क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा व्रत, एक साधारण सी पूजा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या सच में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? और अगर लेते हैं, तो क्या हम उस परीक्षा को पहचान पाते हैं? कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल समस्याएं नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती हैं, एक संकेत कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और जब हम उस संकेत को समझ जाते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आज की यह कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपको अंत तक सुनने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि इसमें छुपा है आपके जीवन का भी एक रहस्य। चैत्र पूर्णिमा का पावन दिन था। पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भरा हुआ था। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और धरती पर हर जगह एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। गांव के मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। लोग श्रद्धा से पूजा कर रहे थे, क्योंकि यह दिन था भगवान सत्यनारायण की पूजा का। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा से व्रत और कथा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हर कोई इस सत्य को समझ नहीं पाता, और यही कारण है कि कई लोग इस अवसर को खो देते हैं। आज की कथा एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने इस व्रत को हल्के में लिया, और फिर उसके जीवन में जो हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख सुविधाओं की भरमार थी। लेकिन उसके भीतर एक कमी थी। वह थी अहंकार। वह अपने धन और सफलता पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि जो कुछ उसने पाया है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। भगवान या भक्ति का उसमें कोई योगदान नहीं। उसकी पत्नी इसके विपरीत बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह नियमित पूजा करती, व्रत रखती और भगवान में अटूट विश्वास रखती। एक दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन आया। गांव में हर कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी कर रहा था। पत्नी ने बड़े प्रेम से व्यापारी से कहा, आज हम भी व्रत और कथा करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारी हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। उसने उपेक्षा से कहा, अगर भगवान सब कुछ देते हैं तो मेहनत क्यों करनी चाहिए? पत्नी ने समझाने की कोशिश की, यह अंधविश्वास नहीं, यह विश्वास है। लेकिन अहंकार के सामने तर्क हार गया। व्यापारी ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। उस दिन जब पूरा गांव भक्ति में डूबा था, वह अपने व्यापार में व्यस्त रहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने केवल एक व्रत को नहीं ठुकराया, उसने एक अवसर खो दिया। एक ऐसा अवसर जो उसके जीवन को बदल सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। पहले जो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें अचानक नुकसान होने लगा। छोटे छोटे नुकसान धीरे धीरे बड़े संकट में बदलने लगे। लेकिन उसने इसे भी सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा, यह तो व्यापार का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह केवल शुरुआत थी, एक ऐसी परीक्षा की जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह धीरे धीरे, बिना शोर किए, सब कुछ बदल देता है। और उसी तरह उस व्यापारी के जीवन में भी बदलाव शुरू हो चुका था। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह धीरे धीरे आया, इतना धीरे कि शुरुआत में उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जिस व्यापार में पहले उसे हर दिन लाभ होता था, अब वहां छोटे छोटे नुकसान होने लगे। पहले एक सौदा बिगड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह हर बार यही सोचता, यह तो सामान्य बात है, व्यापार में ऐसा होता रहता है। लेकिन हर बार के साथ नुकसान थोड़ा और बढ़ जाता, और इसी तरह धीरे धीरे उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। घर में भी इसका असर दिखाई देने लगा। जहां पहले खुशियों का माहौल था, अब वहां हल्की हल्की चिंता ने जगह बना ली थी। पत्नी यह सब देख रही थी। उसके मन में बार बार वही विचार आता, क्या यह उसी दिन का परिणाम है जब हमने व्रत को ठुकराया था? लेकिन वह यह बात सीधे नहीं कहती।
वह केवल भगवान से प्रार्थना करती और अपने पति के लिए अच्छा सोचती। एक रात जब सब सो चुके थे, वह चुपचाप उठी और घर के एक कोने में दीपक जलाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सत्यनारायण भगवान, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए। उसकी यह प्रार्थना सच्ची थी, निर्मल थी, और शायद यही वह क्षण था जब भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। दूसरी ओर व्यापारी अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह अपनी समस्याओं का कारण केवल परिस्थितियों को मानता था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह एक संकेत है। लेकिन जब इंसान अपने अहंकार में होता है तो वह संकेतों को पहचान नहीं पाता। दिन बीतते गए, नुकसान अब और बढ़ गया। जहां पहले व्यापार स्थिर था, अब वहां अस्थिरता आ गई थी। कर्मचारी एक एक करके काम छोड़ने लगे, पुराने ग्राहक दूर होने लगे, और सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसका एक बड़ा सौदा पूरी तरह विफल हो गया। उस सौदे में उसने अपनी बहुत बड़ी पूंजी लगाई थी, और अब वह सब कुछ खो चुका था। उस दिन वह पहली बार पूरी तरह से टूट गया। वह घर आया, चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर वही व्यक्ति नहीं था जो कुछ समय पहले गर्व से भरा हुआ था। अब वहां केवल चिंता थी और एक अनकहा डर। पत्नी ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सब कुछ खत्म हो गया। यह सुनकर पत्नी के दिल को जैसे झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बहुत शांत स्वर में कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक भगवान हमारे साथ हैं, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। यह सुनकर व्यापारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो उसके भीतर की जड़ता को तोड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसका मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो अब भी अपने अहंकार को पकड़कर बैठा था, और दूसरा हिस्सा जो अब सत्य को जानना चाहता था। यही वह क्षण था जहां से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब उसे केवल बाहरी समस्याओं का सामना नहीं करना था, बल्कि अपने भीतर के अहंकार से भी लड़ना था। और यह लड़ाई सबसे कठिन होती है। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान उठ चुका था। एक ऐसा तूफान जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस व्यापारी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसका मन जैसे किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ था। पहली बार उसे अपने जीवन में एक खालीपन महसूस हो रहा था। ऐसा खालीपन जिसे न धन भर सकता था, न तर्क। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर यह एक नई शुरुआत का संकेत था? वह उठकर बैठ गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। घर के एक कोने में धीमी लौ में जलता हुआ दीपक अब भी टिमटिमा रहा था। वही दीपक जो उसकी पत्नी ने रात में भगवान के सामने जलाया था। उसकी नजर उस दीपक पर टिक गई। कुछ क्षण के लिए वह बस उसे देखता रहा, और तभी उसके भीतर कुछ बदला। दीपक की वह छोटी सी लौ जो हर झोंके के साथ डगमगाती थी, लेकिन बुझती नहीं थी, उसे कुछ समझाने लगी। वह सोचने लगा, इतनी कमजोर होने के बावजूद यह लौ बुझ क्यों नहीं रही? और उसी क्षण उसके भीतर एक विचार आया, शायद सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। यह विचार छोटा था, लेकिन यही उसकी जागृति की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसके मन में बीती हुई बातें उभरने लगीं। पत्नी की वह बात, यह अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। और उसका खुद का उत्तर, मेरे पास समय नहीं है। अब वही शब्द उसे भीतर से चुभने लगे। पहली बार उसे अपनी गलती का आभास होने लगा, लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वह खुद से ही सवाल करने लगा, क्या सच में इन सब घटनाओं का कारण वही व्रत है? उसका मन उसे रोक रहा था, नहीं, यह केवल संयोग है। लेकिन दिल
कुछ और कह रहा था। यही वह संघर्ष था जो हर इंसान के भीतर होता है जब वह सत्य के करीब होता है। अचानक बाहर से हल्की सी हवा चली। दीपक की लौ एक क्षण के लिए जोर से हिली, लेकिन फिर वह पहले से भी अधिक स्थिर हो गई। यह दृश्य उसके मन पर गहरा प्रभाव डाल गया। वह धीरे धीरे उठकर उस दीपक के पास गया। उसने हाथ जोड़ लिए, शायद पहली बार। बिना किसी तर्क के, बिना किसी सवाल के, उसके होंठों से शब्द निकले, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। यह प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन यह उसके जीवन की सबसे सच्ची प्रार्थना थी। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें घर में आईं, लेकिन आज का दिन पहले जैसा नहीं था। व्यापारी के चेहरे पर अब भी चिंता थी, लेकिन उसके भीतर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वह चुपचाप बैठा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, आज बुधवार है। यह सुनकर वह कुछ क्षण चुप रहा। उसका मन फिर से द्वंद्व में आ गया। क्या मुझे व्रत रखना चाहिए? एक तरफ उसका पुराना अहंकार और दूसरी तरफ उसकी नई जागृति। कुछ क्षण के बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं व्रत रखूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? पत्नी मुस्कुराई और बहुत शांत स्वर में बोली, सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो रास्ता जरूर मिल जाता है। यह उत्तर सुनकर उसके मन का द्वंद्व थोड़ा और कम हो गया। अब वह पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। और यही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब वह उस मार्ग पर कदम रखने वाला था जो उसे सत्य के करीब ले जाएगा और शायद उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सुबह का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं, लेकिन उस घर के भीतर एक अलग ही वातावरण था। एक ऐसा वातावरण जहां मन का संघर्ष और विश्वास आमने सामने खड़े थे। व्यापारी आज जल्दी उठ गया था, लेकिन यह उसकी आदत नहीं थी। यह उसके भीतर चल रहे द्वंद्व का परिणाम था। वह चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह अपने ही भीतर कुछ खोज रहा हो। आज बुधवार था, वही दिन जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज वही दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला था। पत्नी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। घर के एक कोने में साफ सुथरा स्थान सजाया गया, पीले वस्त्र बिछाए गए, फूलों की माला रखी गई और एक सुंदर दीपक सजाया गया। पूरा वातावरण भक्ति से भरता जा रहा था। व्यापारी यह सब देख रहा था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक आवाज उठ रही थी, क्या मैं सच में यह सब करने जा रहा हूं? उसका पुराना स्वभाव अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह मजबूत नहीं था। धीरे धीरे वह उठा और पहली बार बिना किसी तर्क के पूजा के स्थान के पास जाकर बैठ गया। यह एक छोटा कदम था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। पत्नी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक शांत विश्वास था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यह दिन आएगा। व्यापारी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या नहीं। पत्नी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच्चे मन से किया गया हर कार्य सही होता है। यह सुनकर उसके भीतर थोड़ी शांति आई। अब व्रत का संकल्प लेने का समय था। उसने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। यह डर नहीं था, यह एक नई शुरुआत की घबराहट थी। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हे सत्यनारायण भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं इस योग्य हूं या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मार्ग दिखाना चाहते हैं तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। ये शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी, और शायद भगवान को यही चाहिए था। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की ध्वनि, घंटी की मधुर आवाज, दीपक की लौ, सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। व्यापारी पहली बार पूरे ध्यान से यह सब अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे उसके भीतर कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन भगवान की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उसे एक संदेश मिला। उसके व्यापार से जुड़ी एक और बुरी खबर, एक और बड़ा नुकसान। उसका चेहरा फिर से बदल गया। यह क्या हो रहा है? उसने परेशान होकर कहा। मैंने आज व्रत रखा, पूजा की, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? उसके भीतर फिर से संदेह उठने लगा। क्या यह सब व्यर्थ है? यही वह क्षण था जहां उसकी श्रद्धा की असली परीक्षा शुरू हुई। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, भगवान तुरंत फल नहीं देते, वे पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। यह सुनकर वह चुप हो गया। उसके मन में फिर से वही द्वंद्व, विश्वास या संदेह। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह धीरे से बैठ गया और खुद से कहा, अगर यह परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी, और यही उसकी सच्ची यात्रा की शुरुआत थी। क्योंकि अब वह केवल व्रत नहीं रख रहा था, वह खुद को बदल रहा था। और जब इंसान खुद को बदलने लगता है, तभी भगवान उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। पहला व्रत बीत चुका था, लेकिन उसके बाद जो समय आया वह पहले से भी अधिक कठिन था। व्यापारी ने सोचा था कि शायद अब परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ समस्याएं और गहरी होती चली गईं। जहां पहले केवल व्यापार में नुकसान हो रहा था, अब उसके जीवन के हर क्षेत्र में असंतुलन आने लगा। घर का खर्च चलाना कठिन होने लगा, पुराने कर्ज सामने आने लगे, और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास भी उस पर से उठने लगा। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसके मित्र, जो पहले उसके साथ खड़े रहते थे, अब धीरे धीरे गायब होने लगे। यह सब देखकर उसका मन बार बार टूटने लगता। वह सोचता, क्या मैंने व्रत रखकर गलती कर दी? क्या यह सब उसी का परिणाम है? उसके भीतर का संदेह अब फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब उसके पास उसकी पत्नी का अटूट विश्वास था। वह हर परिस्थिति में उसे संभालती। जब भी वह कमजोर पड़ता, वह उसे याद दिलाती, यह समय भी बीत जाएगा, बस अपने विश्वास को मत छोड़ो। हर बुधवार वह फिर से व्रत रखता। लेकिन अब यह व्रत पहले जैसा आसान नहीं था। अब यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह एक संघर्ष बन चुका था। एक ऐसा संघर्ष जहां उसे अपने मन के हर नकारात्मक विचार से लड़ना पड़ता था। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पास घर चलाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचा। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया। वह चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने अपने गहनों की एक छोटी सी पोटली उसके हाथ में रख दी। व्यापारी चौंक गया। यह क्या है? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, इसे बेच दीजिए, घर चलाने के लिए। यह सुनकर उसका दिल जैसे टूट गया। ये वही गहने थे जो उसने अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से दिए थे, और आज वही गहने बेचने की नौबत आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें यह दिन नहीं दिखाना चाहता था। पत्नी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह दिन भी भगवान की इच्छा से आया है, और जब उन्होंने यह दिया है तो वह इसका समाधान भी देंगे। यह शब्द उसके दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास क्या होता है। जहां वह खुद टूट रहा था, वहीं उसकी पत्नी पूरी मजबूती से खड़ी थी। उस दिन उसने एक निर्णय लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगा, और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। हालात अब भी खराब थे, समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह हर समस्या को एक परीक्षा के रूप में देखने लगा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि जब इंसान परिस्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन अपना नजरिया बदल लेता है, तब वही परिस्थिति उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। और अब
भगवान की कृपा का अगला चरण शुरू होने वाला था, क्योंकि जब परीक्षा अपनी सीमा पर पहुंचती है तभी चमत्कार जन्म लेता है। समय का पहिया अब उस बिंदु पर आ चुका था जहां हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने जितना सहा था, उसे लगा था कि अब इससे अधिक कुछ नहीं होगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर तब आती है जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन सुबह का समय था। आकाश सामान्य था। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन उस दिन उसके जीवन में जो होने वाला था, वह सब कुछ बदल देने वाला था। व्यापारी अपने बचे हुए व्यापार को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ एक बड़ा सौदा किया। यह सौदा उसकी बची हुई पूरी पूंजी पर आधारित था। अगर यह सफल होता तो वह फिर से खड़ा हो सकता था, लेकिन अगर यह असफल होता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसने पूरी हिम्मत के साथ यह जोखिम उठाया, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। कुछ ही दिनों में वह सौदा पूरी तरह विफल हो गया और इसके साथ ही उसकी बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न व्यापार और न ही कोई सहारा। वह घर लौटा, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसमें अब न तो चिंता थी, न ही कोई प्रतिक्रिया, बस एक गहरी शून्यता थी। वह चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वह खुद को ही पहचान नहीं पा रहा हो। पत्नी ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन इस बार वह कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह केवल एक और समस्या नहीं है, यह उसकी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है। कुछ समय तक दोनों के बीच केवल सन्नाटा रहा। फिर व्यापारी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब कुछ नहीं बचा। यह शब्द केवल शब्द नहीं थे, यह उसकी पूरी हार का स्वीकार था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह कमजोर होने दिया। वह रो पड़ा, और यह रोना केवल दुख का नहीं था, यह उसके अहंकार के टूटने का रोना था। सालों से जमा हुआ गर्व एक ही क्षण में पूरी तरह बिखर गया। पत्नी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस स्पर्श में ही एक सहारा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। आकाश में अंधेरा छाने लगा, और उसी के साथ उसके जीवन का अंधकार भी गहरा होता गया। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, और यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा था। व्यापारी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, और इस बार उसने भगवान को पुकारा। लेकिन इस बार उसकी पुकार अलग थी। न कोई मांग, न कोई शर्त, केवल समर्पण। उसने कहा, हे सत्यनारायण भगवान, मैं हार गया। मैंने अपने आप पर भरोसा किया और सब कुछ खो दिया। अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। यह शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थे, और शायद यही वह क्षण था जब भगवान उसकी परीक्षा से संतुष्ट हो गए। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और फिर भी भगवान को नहीं छोड़ता, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। और अब चमत्कार का समय करीब आ चुका था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात ने व्यापारी के जीवन में जो परिवर्तन लाया था, वह केवल एक रात का असर नहीं था, वह उसके पूरे अस्तित्व को बदलने की शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन आज उस प्रकाश में कुछ अलग था, जैसे वह केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो। व्यापारी धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर अब भी थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। कल तक जो मन बेचैन था, जो हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, आज वही मन पहली बार शांत था। यह शांति बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं थी, यह उसके भीतर हुए समर्पण का परिणाम थी। वह चुपचाप बैठा था,
तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, आज पूर्णिमा है। यह सुनकर व्यापारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं था, बल्कि एक स्वीकार था। पत्नी ने आगे कहा, आज सत्यनारायण भगवान का व्रत है। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच सन्नाटा रहा, लेकिन इस बार वह सन्नाटा भारी नहीं था, उसमें एक शांति थी। व्यापारी ने धीरे से सिर हिलाया, आज हम व्रत करेंगे। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह विश्वास की जीत के आंसू थे। घर में फिर से तैयारी शुरू हुई, लेकिन इस बार यह केवल एक पूजा की तैयारी नहीं थी, यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। आंगन को साफ किया गया, फूलों से सजाया गया, एक सुंदर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया गया, कलश स्थापित किया गया, फलों और प्रसाद की व्यवस्था की गई, दीपक जलाया गया, और जैसे ही वह दीपक जला, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। व्यापारी इस बार पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल विश्वास था। पूजा शुरू हुई, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, घंटी की मधुर आवाज, हर चीज जैसे उसके हृदय को स्पर्श कर रही थी। जब कथा का समय आया, वह ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। कथा में बताया गया कि कैसे भगवान सत्यनारायण की उपेक्षा करने से जीवन में कष्ट आते हैं और कैसे सच्चे मन से व्रत करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। यह सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे यह कथा उसी के लिए कही जा रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू पश्चाताप और भक्ति के थे। पूजा समाप्त हुई, प्रसाद बांटा गया, और जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर कुछ जाग उठा हो। उसी समय एक व्यक्ति उसके घर आया। वह एक पुराना परिचित था, जिससे उसका संपर्क बहुत समय से टूट चुका था। उसने आते ही कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों? वह व्यक्ति मुस्कुराया, मुझे एक काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। यह सुनकर उसके मन में एक हल्की सी आशा जगी, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा, अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह उत्तर उसके भीतर आए परिवर्तन का प्रमाण था। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। अब वह हर चीज को भगवान की इच्छा मानने लगा था, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से हलचल शुरू होने लगी, लेकिन इस बार वह हलचल डर की नहीं, उम्मीद की थी, क्योंकि जब भगवान संकेत देते हैं तो वह केवल शुरुआत होती है। चमत्कार अभी बाकी था। उस दिन के बाद, जब उसने पूरे समर्पण के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उसके जीवन में जैसे एक नई लय स्थापित हो गई। अब भी परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली थीं, न ही अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो चुका था। एक ऐसा परिवर्तन जो बाहर से बहुत छोटा दिखता था, लेकिन भीतर से बहुत गहरा था। व्यापारी अब हर काम को पहले की तरह जल्दबाजी में नहीं करता था। वह हर निर्णय से पहले रुकता, सोचता, और फिर भगवान को याद करके आगे बढ़ता। यह बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता ला रहा था। जिस पुराने परिचित ने उसे काम का प्रस्ताव दिया था, वही अब उसके लिए एक नई शुरुआत का माध्यम बन गया। वह काम छोटा था, पहले के बड़े व्यापार की तुलना में बहुत ही छोटा, लेकिन इस बार उसने उसे पूरे मन और ईमानदारी से किया। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा, हर व्यक्ति के साथ विनम्रता से व्यवहार किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसका यह छोटा प्रयास एक अच्छे परिणाम में बदलने लगा। काम सफल हुआ, और इसके साथ ही उसके आत्मविश्वास की पहली किरण वापस लौटी। लेकिन इस बार यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं था, यह विश्वास था। अब लोग भी धीरे धीरे उसके पास लौटने लगे। जो ग्राहक उसे छोड़कर चले गए थे, उनमें से कुछ वापस आने लगे, और सबसे खास बात, अब वह उन्हें अलग नजर से देखता था। पहले जहां वह केवल लाभ को देखता था,
अब वह संबंधों को महत्व देने लगा था। यह परिवर्तन उसके जीवन को अंदर से मजबूत बना रहा था। घर का वातावरण भी अब बदलने लगा। जहां पहले चिंता और तनाव था, अब वहां शांति और संतुलन आने लगा। पत्नी के चेहरे पर एक सुकून था। वह हर बुधवार को और भी श्रद्धा से व्रत करती। और व्यापारी भी अब पूरी निष्ठा से उसका साथ देता। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया, क्या यह सब सच में भगवान की कृपा है? और उसी क्षण उसके भीतर से उत्तर आया, हाँ, लेकिन यह केवल कृपा नहीं, यह तुम्हारे परिवर्तन का परिणाम भी है। यह विचार उसके भीतर गहराई तक उतर गया। उसे समझ आ गया कि भगवान केवल मदद करते हैं, लेकिन पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। छोटे काम अब मध्यम स्तर के काम में बदलने लगे, और हर बार वह पहले से अधिक सावधानी और श्रद्धा से काम करता। एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता था। एक बड़ा व्यापारी जो शहर में बहुत प्रसिद्ध था, उसने उसके काम को देखा और उससे प्रभावित होकर उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया। यह वही अवसर था जिसका वह कभी सपना देखा करता था, लेकिन इस बार उसने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। पहले जैसा उत्साह नहीं, न ही कोई घमंड, बल्कि एक शांत स्वीकृति। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और कहा, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। यही उसके भीतर आए परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान थी। अब उसका जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन इस बार यह केवल बाहरी सफलता नहीं थी, यह एक संतुलित और जागरूक जीवन था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वह केवल सफल नहीं था, वह समझदार भी बन चुका था। और जब सफलता और समझ एक साथ आती है, तब जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा भी आती है, और अब उसे उस परीक्षा का सामना करना होगा। समय अब बदल चुका था। वह कठिन दौर, जो कभी अंतहीन लगता था, अब पीछे छूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। व्यापारी का जीवन फिर से गति पकड़ चुका था। उसका व्यापार, जो कभी पूरी तरह बिखर गया था, अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। नए अवसर मिल रहे थे, पुराने संबंध फिर से जुड़ रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का विश्वास वापस लौट रहा था। जिस बड़े व्यापारी ने उसे काम दिया था, वह काम भी सफल रहा। इतना सफल कि उसकी चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग अब फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। देखो, वह फिर से खड़ा हो गया, उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, और यहीं से एक नई परीक्षा शुरू हुई। क्योंकि जब इंसान असफलता में होता है तो वह भगवान को याद करता है, लेकिन जब सफलता वापस आती है तो वही इंसान अक्सर भूल जाता है। धीरे धीरे व्यापारी के भीतर भी कुछ बदलने लगा। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म कि शुरुआत में उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। अब जब लोग उसकी तारीफ करते तो उसके मन में एक हल्की सी खुशी के साथ एक पुरानी भावना भी लौटने लगी। मैंने ये सब अपने दम पर किया है। यह विचार बहुत छोटा था, लेकिन यही अहंकार का बीज था। हर सफलता के साथ यह बीज थोड़ा और बढ़ने लगा। अब वह पहले की तरह हर काम से पहले भगवान को याद नहीं करता था। कभी कभी वह व्रत भी केवल एक औपचारिकता की तरह निभाने लगा। पत्नी यह सब देख रही थी, लेकिन इस बार उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह भी एक परीक्षा है। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, उसका मन पूरी तरह एकाग्र नहीं था। वह पूजा करते हुए भी अपने व्यापार के बारे में सोच रहा था। उसी समय दीपक की लौ अचानक तेजी से हिली, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। उसने एक क्षण के लिए उस लौ को देखा, और उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? लेकिन उसने उस विचार को नजरअंदाज कर दिया। यही उसकी अगली परीक्षा की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में फिर से हल्की हल्की समस्याएं आने लगीं। पहले एक छोटा नुकसान, फिर एक सौदा बिगड़ गया। यह सब देखकर
उसके मन में फिर से चिंता पैदा हुई, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। वह परेशान तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत भगवान को याद नहीं किया। उसने पहले समाधान ढूंढने की कोशिश की। यह वही पुराना स्वभाव था जो धीरे धीरे वापस आ रहा था। घर का वातावरण भी थोड़ा बदलने लगा। जहां पहले शांति थी, अब वहां हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। पत्नी ने एक दिन बहुत शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? व्यापारी ने कहा, हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। पत्नी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद तुम फिर से भगवान को भूलने लगे हो। यह सुनकर वह चुप हो गया, क्योंकि यह बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वह सच में धीरे धीरे उसी रास्ते पर लौट रहा है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगा? और यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उसे चुनना था, अहंकार या विश्वास, और यह निर्णय उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। उस रात जब उसकी पत्नी ने उससे वह एक साधारण सा प्रश्न पूछा, क्या तुम फिर से भगवान को भूलने लगे हो? वह प्रश्न साधारण नहीं था, वह उसके भीतर छुपे सत्य को उजागर करने वाला दर्पण था। व्यापारी अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में गहरी शांति थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह बार बार अपने पिछले दिनों को याद कर रहा था। वह समय जब उसके पास सब कुछ था, और फिर वह समय जब उसने सब कुछ खो दिया, और फिर वह क्षण जब उसने भगवान सत्यनारायण के चरणों में समर्पण किया था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी पीड़ा उसकी अपनी गलतियों का परिणाम थी, और अब वही गलती फिर से उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके पास एक विकल्प था। वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने अपने आप से कहा, क्या मैं फिर से वही रास्ता चुनूंगा जिसने मुझे बर्बादी तक पहुंचाया था? यह सवाल उसके आत्मा तक पहुंच गया। उसने महसूस किया कि सफलता ने उसे फिर से भ्रम में डालना शुरू कर दिया था, कि वह खुद को ही सब कुछ समझने लगा था, और यही अहंकार की शुरुआत थी। कुछ देर तक वह पूरी तरह शांत बैठा रहा, जैसे वह अपने भीतर के हर विचार को देख रहा हो। और फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में भगवान का स्मरण हुआ। हे सत्यनारायण भगवान, अगर मैं फिर से भटक रहा हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। यह प्रार्थना पूरी सच्चाई और विनम्रता से निकली थी, और उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा दिखा रही हो। उसने महसूस किया कि उसे क्या करना है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके घर में आई, वह एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उसने सबसे पहले भगवान के सामने जाकर सिर झुकाया, लेकिन इस बार केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ। उसने मन ही मन कहा, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। उस दिन उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में भगवान को केवल एक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करेगा। उसने अपने काम करने का तरीका भी बदल दिया। अब वह हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकता और भगवान को याद करता। यह छोटा सा बदलाव उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाने वाला था। उसने अपने पुराने व्यवहार के लिए अपने मन में पश्चाताप किया और यह निश्चय किया कि अब वह हमेशा विनम्र रहेगा। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त होने लगा, और उसकी जगह एक सच्चा विश्वास जन्म लेने लगा। यह वही क्षण था जब एक साधारण मनुष्य एक जागरूक और संतुलित व्यक्ति बनता है, क्योंकि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। और अब उसने वह जीत हासिल कर ली थी। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं करते, क्योंकि सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है।
और अब समय था उसकी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा का। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वह अब कभी अहंकार के रास्ते पर नहीं चलेगा। सब कुछ समय तक बहुत संतुलित और शांत बना रहा। व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर में सुख शांति बनी हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में अब एक स्थिर विश्वास था। लेकिन जैसा कि जीवन का नियम है, जब मनुष्य सही मार्ग पर दृढ़ता से खड़ा होता है, तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा ली जाती है। एक दिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। जिस बड़े व्यापारी के साथ वह काम कर रहा था, उसी के साथ किया गया एक बहुत बड़ा सौदा अचानक टूट गया। कारण ऐसा था जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। बाजार में अचानक गिरावट आई, कुछ बाहरी परिस्थितियां बदल गईं और देखते ही देखते उसका पूरा निवेश खतरे में पड़ गया। यह वही स्थिति थी जो पहले भी उसके जीवन में आई थी, लेकिन इस बार अंतर यह था कि उसका मन बदल चुका था। फिर भी संकट तो संकट ही होता है। उसके सामने एक बार फिर वही डर खड़ा था। क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा? उसके मन में एक क्षण के लिए पुराना भय जाग उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यह वही परीक्षा है जिसके लिए मैंने खुद को तैयार किया था। उसने भगवान को याद किया, हे प्रभु, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे इसे पार करने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरी हुई थी। घर में भी इस संकट की आहट पहुंच गई। पत्नी ने जब यह सब सुना तो वह घबराई नहीं, बल्कि उसने शांत स्वर में कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने भगवान का आश्रय लिया है। दोनों ने मिलकर उस दिन पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत किया। पूजा के समय वातावरण कुछ अलग ही था। दीपक की लौ स्थिर थी, अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी और दोनों के मन में एक अडिग विश्वास था। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी कठिन होती चली गई। नुकसान बढ़ने लगा, लोग सवाल करने लगे, कुछ पुराने लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। देखा, फिर से वही हाल हो गया। ऐसे शब्द किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ सकते थे, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने हर नकारात्मक विचार को रोका और हर बार भगवान का नाम लिया। यह वही क्षण था जहां उसकी सच्ची श्रद्धा की परीक्षा हो रही थी, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा, तारों से भरा हुआ आकाश, और उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को जीत लिया था। और जब मन जीत लिया जाता है, तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन भगवान अपने भक्त को बिना फल दिए नहीं छोड़ते। और अब समय था उस परीक्षा के परिणाम का। उस कठिन समय के बाद, जब व्यापारी और उसकी पत्नी ने हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखा, अब समय था भगवान के उत्तर का। कई दिनों तक परिस्थितियां जैसे ठहरी हुई थीं। न कोई बड़ा नुकसान रुक रहा था, न ही कोई समाधान दिखाई दे रहा था। लेकिन उनके मन में अब भी कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धीरे धीरे धरती को प्रकाशित कर रही थी, उसी समय उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके हाथ में पूजा की माला थी और वह शांत मन से भगवान का नाम जप रहा था। तभी अचानक उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति उसी बड़े व्यापारी का प्रतिनिधि था जिसके साथ उसका सौदा टूट गया था। व्यापारी एक क्षण के लिए चौंक गया। उसके मन में कई प्रश्न उठे। यह यहां क्यों आया है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है।
दोनों अंदर बैठे और उसने जो बताया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा, जिस सौदे के कारण आपको नुकसान हुआ वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? उस व्यक्ति ने आगे कहा, कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं और अब वही सौदा फिर से शुरू किया जा सकता है। ये सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। जो चीज उसे पूरी तरह समाप्त लग रही थी वही अब फिर से जीवित हो रही थी। लेकिन यह सब नहीं था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, और इस बार शर्तें पहले से भी अधिक अनुकूल हैं। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह केवल एक अवसर नहीं था, यह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसने तुरंत अपने मन में भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली और अब आपने मुझे उसका फल भी दिया। उसकी पत्नी भी यह सब सुनकर भावुक हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन उन्होंने पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। पूजा के समय पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। दीपक की लौ असाधारण रूप से स्थिर और उज्ज्वल थी। अगरबत्ती की सुगंध जैसे पूरे घर को पवित्र कर रही थी और दोनों के मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। लेकिन इस चमत्कार का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में उनके जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। नुकसान रुक गया, व्यापार तेजी से आगे बढ़ने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब उनके लिए भगवान केवल एक शक्ति नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार बन चुके थे। व्यापारी ने अपने अनुभव से एक गहरी बात समझी। भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते, लेकिन वे सही समय पर ही फल देते हैं, और यह समय वही सही समय था। उसने यह भी महसूस किया कि अगर उसने उस कठिन समय में धैर्य और विश्वास नहीं रखा होता तो शायद वह इस चमत्कार को कभी नहीं देख पाता। यह अनुभव उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया और अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन भगवान की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब समय है इस कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का। उस अद्भुत चमत्कार के बाद जब व्यापारी के जीवन में फिर से समृद्धि लौट आई, उसका जीवन केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि भीतर से भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। अब उसके लिए धन और सफलता ही सब कुछ नहीं थे, बल्कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था भगवान का स्मरण और दूसरों का कल्याण। धीरे धीरे उसने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य तय किया। वह उद्देश्य था अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना, क्योंकि उसने खुद उस अंधकार को देखा था जहां निराशा के अलावा कुछ नहीं था, और फिर उसने उस प्रकाश को भी अनुभव किया था जो भगवान की कृपा से मिला था। एक दिन उसने अपने घर में एक छोटा सा आयोजन किया, जिसमें उसने अपने मित्रों, पड़ोसियों और परिचितों को आमंत्रित किया। यह कोई साधारण आयोजन नहीं था, यह भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन था। उस दिन उसका घर एक मंदिर की तरह सजाया गया था। दीपों की पंक्तियां, फूलों की सुगंध, भक्ति के मधुर गीत, पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। कथा शुरू हुई और जब व्यापारी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो हर व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को पूरी सच्चाई के साथ बताया, अपनी गलतियां भी, अपना अहंकार भी और अपनी हार भी, क्योंकि वह अब दिखावा नहीं करना चाहता था। वह सच्चाई के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहता था। जब उसने यह बताया कि कैसे भगवान ने उसकी परीक्षा ली और फिर उसे संभाला, तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे खुद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे और उन्हें उस कथा में अपनी ही कहानी दिखाई देने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कई लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, आपकी कहानी ने हमें नई आशा दी है। हम भी अब व्रत और भगवान की भक्ति करेंगे। यह सुनकर
व्यापारी के हृदय में एक अलग ही आनंद हुआ। यह आनंद किसी भी धन या सफलता से कहीं अधिक था, क्योंकि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला रहा था। धीरे धीरे उसका यह कार्य बढ़ने लगा। वह हर सप्ताह किसी न किसी स्थान पर कथा और व्रत का आयोजन करने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे उसकी कथा सुनने के लिए, और हर बार किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता। यह सब देखकर उसे एक बात का गहरा एहसास हुआ। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अब उसका जीवन सेवा और भक्ति का एक सुंदर संगम बन गया था। वह अपने व्यापार को भी पूरी ईमानदारी से चलाता और साथ ही भगवान की भक्ति और सेवा को भी जारी रखता। यह संतुलन उसके जीवन को और भी सुंदर बना रहा था। अब लोग उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन हर कथा का एक अंतिम उद्देश्य होता है, और अब समय था उस अंतिम संदेश का। अब समय था जब व्यापारी ने अपने जीवन की पूरी यात्रा को समझना शुरू किया। वह बचपन से लेकर उन कठिन दिनों तक जो उसे निराशा के कगार पर ले गए थे, और फिर जो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे संजीवनी मिली, यह सब उसके मन में घूम रहा था। वह समझ गया कि जीवन में दुख और संकट केवल शिक्षाएं हैं जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं ताकि वे मजबूत और जागरूक बने। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग है। सच्ची भक्ति केवल पूजा या व्रत करने में नहीं बल्कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक संबंध में प्रकट होती है। व्यापारी ने देखा, जब उसने अपने अहंकार को त्यागा, अपने भय को भगवान के चरणों में रखा और हर कठिनाई में विश्वास बनाए रखा, तो उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगीं। अब उसने यह भी समझा कि भक्ति का अर्थ केवल अपने लिए सुख प्राप्त करना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। इसलिए उसने अपने अनुभवों को साझा किया, लोगों को प्रेरित किया और उनके जीवन में विश्वास और आशा की किरण जलाई। उसने महसूस किया कि भगवान केवल देख रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद केवल उन्हीं पर आता है जो सत्य, धैर्य और समर्पण के मार्ग पर चले। एक दिन जब उसने घर में सभी भक्तों को कथा सुना दी और व्रत का आयोजन संपन्न किया, उसने देखा हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति और संतोष था। हर हृदय में विश्वास का दीपक जल उठा था। व्यापारी के मन में एक गहन अनुभव हुआ कि यह केवल उसका जीवन नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का प्रतिबिंब है। उसने अपने मन से कहा, भक्त केवल अपनी भक्ति से ही नहीं, अपने कर्म और सेवा से भी भगवान के करीब पहुंचता है। यह सत्य उसकी पूरी यात्रा का अंतिम संदेश था। वह समझ गया कि भगवान का आशीर्वाद तभी आता है जब व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है, धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है। अब उसका जीवन केवल सफलता और धन का नहीं था, बल्कि यह सेवा, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक बन गया था। उसने यह भी देखा कि जो लोग अब उसके जीवन से प्रेरित होते हैं, वे भी अपने जीवन में सुख, शांति और विश्वास पा रहे हैं। यह अनुभव उसे और भी अधिक नम्र और संवेदनशील बना गया। वह जान गया कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना और भगवान की भक्ति में समर्पित होना है। अब वह पूरी तरह समझ गया कि सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और विश्वास में है, और यही सत्यनारायण व्रत और कथा का परम संदेश है। यह सीख उसकी आत्मा में इतनी गहराई से उतर गई कि वह अब केवल जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाया नहीं, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर और अडिग रहा। और यही उसकी यात्रा का अंतिम ज्ञान था। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी, आंखों में गहरी श्रद्धा और मन में संतोष। अब वह जान गया कि भक्ति केवल एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन का मार्ग है, और यही संदेश अब वह हर व्यक्ति तक पहुंचाने वाला था, क्योंकि यही सत्यनारायण व्रत और कथा का अंतिम उद्देश्य है। अब जब व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरी यात्रा पूरी कर ली, जब उन्होंने हर कठिनाई, हर संकट
और हर परीक्षा का सामना श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। अब समय था पूरे अनुभव का सार और आशीर्वाद साझा करने का। वह सभी भक्तों के सामने खड़ा हुआ। घर का आंगन दिव्य प्रकाश और फूलों की सुगंध से भर गया था। दीपक की रोशनी हर चेहरे पर चमक रही थी और वातावरण में एक पवित्र शांति का संचार था। व्यापारी ने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान सत्यनारायण को याद किया। फिर उसने कहा, प्रिय भक्तगण, यह कथा केवल मेरे जीवन की नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का प्रतीक है। संकट, दुख और कठिनाइयां हमारे लिए परीक्षण हैं, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो प्रत्येक कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें सही दिशा दिखाती है। उसने आगे कहा, सत्यनारायण व्रत केवल पूजा नहीं है, यह जीवन को संतुलित, शांत और सच्चा बनाने का मार्ग है। जब हम प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण करें, जब हम अपने अहंकार और लालच को त्यागें, और जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीना सीखें, तभी हम वास्तविक समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। लोग ध्यान से सुन रहे थे। कई की आंखों में आंसू थे, कई के मन में विश्वास की नई किरण जागी थी। कई ने निश्चय किया, हम भी अब सत्यनारायण व्रत और भक्ति को अपने जीवन में अपनाएंगे। व्यापारी ने कहा, भक्तगण, याद रखिए, भगवान की कृपा केवल उन्हीं पर आती है जो अपने मन, विचार और कर्म में सच्चाई रखते हैं, जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं और जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य, समर्पण और भक्ति के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और कैसे भगवान ने उसे हर बार सही मार्ग दिखाया। अब उसके चेहरे पर एक शांति और संतोष थी, जो केवल सफलता से नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कहा, इस कथा से यही संदेश मिलता है, सच्ची भक्ति केवल पूजा और व्रत में नहीं, बल्कि हर निर्णय, हर कर्म और हर संबंध में प्रकट होती है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो जीवन हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और समृद्ध बन जाता है। उसने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, हे भक्तगण, भगवान सत्यनारायण आप सभी के जीवन में धैर्य, शांति, समृद्धि और अडिग विश्वास बनाए रखें। संकट आए, विपत्ति आए, तो विश्वास, भक्ति और समर्पण से उसका सामना करें। ऐसा करने वाला हर भक्त, हर परिवार, हर जीवन धन्य होगा। सत्यनारायण भगवान आप सभी को सदैव अपनी कृपा से आशीर्वाद दें। लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान और व्यापारी को प्रणाम किया। उनके मन में अब केवल एक भाव था, आस्था, विश्वास और कर्म में संतुलन। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपने जीवन को पूरी निष्ठा और सेवा भाव से जीना शुरू किया। अपने अनुभवों को साझा करना जारी रखा और हर व्यक्ति को यह संदेश पहुंचाया, सच्ची भक्ति और श्रद्धा जीवन बदल सकती है और भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अब उसकी कहानी केवल उसकी नहीं, यह प्रत्येक भक्त के लिए एक प्रेरणा बन गई। और यही सत्यनारायण व्रत और कथा का अंतिम संदेश है। धैर्य, भक्ति और सेवा से जीवन को संपूर्ण बनाइए। संकट में विश्वास रखें और अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण बनाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यही भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद है और यही हर भक्त के जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि लाता है।